नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश अकेला, गढ़वा, झारखंड से। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं राइट टू प्राइवेसी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राइट टू प्राइवेसी भारतीय लोकतंत्र में एक हमारा मौलिक अधिकार है और निजता का अधिकार है। लेकिन भारत सरकार में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में केंद्र में बना, तब से संवैधानिक कानून से बहुत छेड़छाड़ किया गया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बिल लेकर के आया था राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट। वो क्या था कि आधार कार्ड, आप सभी के पास आधार कार्ड होगा, पूरे भारत के नागरिक के पास आधार कार्ड को इन्होंने पूरे भारत में एक आइडेंटिटी के रूप में मान्यता घोषित कर दी। उसको इन्होंने कहा कि आधार से पैन को लिंक कीजिए। वो तो चलिए ठीक है, वहाँ तो हमारा एक ख़त्म, बैंक बैलेंस हमारा कितना है वो सारा भारत सरकार के पास डेटा है। और भारत सरकार के पास किसके, मतलब कि जो केंद्र में सरकार बैठा है उसके पास है डेटा। दूसरा, इन्होंने कहा कि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करो। अब बताओ, मोबाइल में हम क्या बात करते हैं, पति पत्नी, कौन क्या बात करता है? चलो, हम शादी नहीं की, हम नहीं बात करते किसी से, लेकिन जो पति पत्नी कुछ भी बात कर रहे हैं, प्राइवेट बातें, वो सारा रिकॉर्ड कर रहा है इन लोगों ने। तो राइट टू प्राइवेसी का धजिया हो गया यहाँ पर भी। तीसरी बातें, इनके पास पूरा डेटा है कि हम बैंक बैलेंस तो कितना रखे हैं वो तो पता है, हम कितने लोग हैं, हमारे घर के सदस्य, ये भी पता है, हमारे जगह जमीन जायदाद कितने हैं, ये सारा पता हो गया। तो राइट टू प्राइवेसी का धजिया तो पूरा का पूरा हो गया। इससे हमारा अब नुकसान देखिए क्या क्या होता है। हमने फेसबुक पर अकाउंट बनाए हैं, हमने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाए हैं, वो अकाउंट को इनका हाथ में पूरा का पूरा जो है भारत टेलीकॉम कंपनियां हैं, एयरटेल हो, जियो हो, रिलायंस हो, वीआई हो, बीएसएनएल हो, जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं ये सारे भारत सरकार के अंडर में हैं। और भारत सरकार जो है अडानी अंबानी के अंडर में है। तो राइट टू प्राइवेसी तो हमारा धजिया उड़ ही गया है। अब क्या होने वाला है कि देश के जितने भी लोग हैं जो चाहेंगे कि हम एक मजबूत सत्ताधारी के अगेंस्ट कुछ भी आवाज़ उठाएं, अगर वो गलत पॉलिसी बना रहा है देश हित में, अगर वो गलत काम कर रहा है तानाशाही पूर्वक, और अगर हम उसके खिलाफ कुछ भी आवाज़ उठाएं, तो भैया हमारा डेटा तो जो है सो निजता का अधिकार छीना गया है। वो तो भारत सरकार के हाथ में है, 1 मिनट में हमको कंट्रोल कर लेगा। अगर हम पब्लिक को सड़क पे उतारने के लिए 10 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं, तो सरकार को पता चल जाएगा कि फलनवा के पास 10 लाख रुपया है, उसका बैंक बैलेंस जब्त कर लो। तो फिर वो सड़क पे कैसे उतारेगा आदमी को? और दादा बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। आज आपको बच्चों को भी पढ़ाना है तो 5,000 से 10,000 रुपये प्रति महीना जा रहा है। आईसीएसई में पढ़ाइए चाहे सीबीएसई में पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ाइए, तो सरकार के पास तो सारा डेटा है। ये तो 1 मिनट में कंट्रोल कर सकता है पूरे कंट्री को। हमारे हाथ में क्या है, विपक्ष के हाथ में क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। भारत सरकार ने तो निजता का पूरा अधिकार छीन लिया है। तो ये जो है सो पूरा का पूरा गलत है। लोकतंत्र का धजिया उड़ गया है लगभग 50% यहीं से। और जो लोग नहीं समझ रहे हैं, अभी भी चाहते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन ना करें केंद्र में, तो आगे तो संविधान भी चेंज हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और संविधान चेंज हो जाएगा तो मैं जो अभी ये मोबाइल पर बोल रहा हूँ ना, ये मुझे बोलने का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है, ये भी अधिकार छीन लिया जाएगा, ये भी मैं कह रहा हूँ। और ये छीनने वाले कौन लोग होंगे? जिनके हाथ में पूरा का पूरा आरबीआई है, जिनके हाथ में भारत सरकार है, अडानी अंबानी जैसे लोग पूरे देश को अपने मुट्ठी में कंट्रोल करके चलाएंगे, और इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देशवासियों जागिए, संविधान पढ़िए और अपने अधिकार को जानिए, अन्यथा बजाते रहिए मंदिर के घंटा।
हाँ, हम ऐसे ही बोलते करते हैं। हम भगवान के दुश्मन नहीं हैं, भगवान हमारा दुश्मन नहीं है, हम भगवान के पूजा करते हैं, बहुत बड़ा भक्त हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि थाली और ताली बजा देने से कोई बीमारी भाग जाता है। धन्यवाद।